स्थापना के लिए अपने शिवाजी ने इतना बड़ा त्याग किया था और पूरे सब जगह छाए हुए थे। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा अच्छा शासन चलाया और जिस उद्देश्य के लिए महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटके और जिस उद्देश्य के लिए भगवान राम भी जगह जगह भटके और पूरी दुनिया कृष्ण ने भी जगह जगह अपने इस दुनिया के अंदर हमको संदेश दिया। तो ऐसे ही धर्म की संस्थापना के लिए हम सभी स्वयंसेवक 1925 से लगातार आज तक काम करते चले आते हैं और आज तक का यह हमारा एक रिकॉर्ड रहा है। जहां जहां भी स्वयंसेवकों ने काम किए हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई शुरू में नागपुर के अंदर अगर काम करते थे तो वहां पर आसपास में मेले लगते थे तो स्वयंसेवक वहां का अनुशासन संभालते थे, वहां की व्यवस्थाओं को संभालते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे विस्तार होता गया, शाखाएं बढ़ती गई और शाखा के बाद उसके परंपरागत अन्य कार्यक्रम भी होते गए, जिस कार्यक्रमों से हिंदू समाज में संचार का भाव जागृत होता है और हिंदू समाज के अंदर चेतना जागृत होती है। और इतने सालों से जो सुषुप्त हिंदू समाज है उसकी हनुमत शक्ति को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव रूप से तत्पर रहता है। और ऐसे ही परिस्थिति के अनुसार सब जगह स्वयंसेवकों को जागृत करते हुए, समाज को जागृत करते हुए हमारा जो स्वयंसेवक है वह हर क्षेत्र की ओर निकल पड़ता है। और चाहे वो आपदा के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, चाहे वो केरल में आती हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर आती हो, चाहे केदारनाथ में आती हो, चाहे पूर्वोत्तर में आती हो, बंगाल के अंदर आती हो, हर जगह स्वयंसेवक डटा रहता है। और स्वयंसेवक विपरीत परिस्थितियों में भी आज शाखा लगा रहा है। पूर्वोत्तर के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाती है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इस क्षेत्रों में, और शाखाओं के अंदर इस प्रकार के ध्वज नहीं लगा सकते हैं और ध्वज लगता भी है तो कब हमला हो जाए कोई पता नहीं। और स्वयंसेवक शाम को घर की ओर लौटता भी है कि नहीं लौटता है ये कोई पता नहीं चलता है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ स्वयंसेवक वहाँ की निर्ममता का शिकार होता है जो इस समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। केरल के अंदर भी आए दिन स्वयंसेवकों की हत्याएं होती हैं, रोजाना अनेक प्रकार की चीजों, अनेक प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। जगह जगह पर आज स्वयंसेवकों ने उसका प्रतिकार किया है, एक शक्ति जागृत की है और सब समाज का हम स्वयंसेवकों के ऊपर एक विश्वास बढ़ा है। और एक ऐसा विश्वास बढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा कि स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के लिए एक वरदायिनी शक्ति है और वह सेना के लिए और इस देश के लिए अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो इस देश का अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार की लोगों की धारणा है कि स्वयंसेवक भी इस देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी समाज जागरण की यात्रा में लगातार, इस हिंदुत्व की यात्रा में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहा है और अभी तक हम लोगों ने अनेक दिशाओं में, अनेक जगहों पर अपने कार्य को विस्तारित किया है।